एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए जहां आसमान एक इम्पॉसिबल नीले ओशन में घुल जाता है, जहां जिंदगी टाइड्स की जेंटल रिदम पर चलती है और कम्युनिटी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। ये है तुवालू, 9 छोटे आइलैंड्स का एक देश, प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में बिखरे मोतियों की एक माला। लेकिन ये पैराडाइज उधार के समय पर जी रहा है। एक घड़ी टिक टिक कर रही है। सही मायने में यह समझने के लिए कि क्या दांव पर है, आपको पहले यह समझना होगा कि तुवालू क्या है। इसकी कल्पना कीजिए, एक दूरस्थ द्वीप समूह हवाई, ऑस्ट्रेलिया। यह पृथ्वी के सबसे छोटे स्वतंत्र देशों में से एक है। कुल भूमि क्षेत्र सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर। 9 निचले कोरल एटोल में फैला हुआ फुनाफुटी का मुख्य एटोल। कुछ 100 मीटर की चौड़ाई बीच से एक तरफ प्रशांत महासागर दिखता है, दूसरी तरफ लैगून दिखता है। तुवालू के संकट का कारण है एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। यह एक ग्लोबल फेनोमेनन है, लेकिन इसके प्रभाव यहाँ क्रूरता और असमान रूप से महसूस किए जाते हैं। औद्योगिक देशों ने फॉसिल फ्यूल्स जलाए हैं। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें एटमॉस्फेयर में पंप की। ये गैसें एक कंबल की तरह काम करती हैं, गर्मी को फंसाती हैं। पहला, महासागर इस अतिरिक्त गर्मी को सोखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, पानी फैलता है और समग्र समुद्र तल ऊपर उठता है। दूसरा, ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पिघलना। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, पर्वत श्रृंखलाएं, यह ताजे पानी का तेज बहाव है जो महासागरों में गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तुवालू का सबसे ऊंचा बिंदु बहुत कम है, एक बास्केटबॉल हूप जितना भी नहीं। समुद्र के हर मिलीमीटर से उनका अस्तित्व खतरे में है। इस संकट का सबूत सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट मॉडल्स में नहीं मिलता, यह हर तुवालुअन के रोजमर्रा के जीवन में दिखाई देता है। नंबर्स बहुत सीधे हैं। साइंटिफिक डेटा दिखाता है कि तुवालू के आसपास समुद्र का स्तर लगभग 4 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है, जबकि 4 मिलीमीटर इनसिग्निफिकेंट लग सकता है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। एक दशक में यह 4 सेंटीमीटर है। एक जनरेशन में यह उनके पहले से ही छोटे भूमि क्षेत्र के विशाल हिस्सों को स्थायी रूप से डुबोने के लिए पर्याप्त है। ये कोई दूर का अनुमान नहीं है, ये एक मापा गया, डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। फुनाफुटी में टाइड गेज इसका अकाट्य प्रमाण देता है। ये इंक्रीमेंटल वृद्धि विनाशकारी घटनाओं से भरी है। किंग टाइड्स, पेरिजीन स्प्रिंग टाइड्स अब आपदा के उपकरण बन रही हैं। कुल विनाश की संभावना का सामना करते हुए तुवालू के लोग और सरकार हार नहीं मान रहे हैं। वे अपने हर हथियार से वापस लड़ रहे हैं, प्राचीन लचीलेपन को भविष्य की इनोवेशन के साथ जोड़ रहे हैं। घर पर तत्काल वास्तविकता के अनुकूल होना, वैश्विक मंच पर न्याय की मांग करना। उनके पूर्व विदेश मंत्री साइमन कोफे ने 2021 में दुनिया का ध्यान तब खींचा जब उन्होंने क्योप 26 में समुद्र में घुटनों तक खड़े होकर भाषण दिया। वे कानूनी रास्ते अपना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रमुख प्रदूषणकारी देशों को जवाबदेह ठहराने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। इसके उद्देश्य राजधानी फुनाफुटी में समुद्र से जमीन वापस लेना है। एक स्मारक इंजीनियरिंग कार्य, समय खरीदने का एक हताश प्रयास। वे वर्षा जल संचयन प्रणालियों में निवेश कर रहे हैं और नमक प्रतिरोधी मैंग्रोव लगा रहे हैं। ये जीवन रेखाएं हैं। तुवालू का खो जाना एक ऐसी ट्रेजेडी होगी जिसे बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब होगा एक यूनिक कल्चर, एक भाषा और पृथ्वी के चेहरे से एक लोगों का मिट जाना। इतिहास में यह पहली बार होगा कि एक संयुक्त राष्ट्र सॉवरेन मेंबर मैप से मिट जाएगा। यह एक डरावना प्रेसिडेंट सेट करेगा। यह किसी अकेली घटना की बात नहीं है, यह ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम के टिपिंग पॉइंट का संकेत है। तुवालू दुनिया भर के कोस्टल शहरों के लिए चेतावनी है, मुंबई से मियामी तक, लागोस से लंदन तक। आज वहाँ जो हो रहा है वह कल और जगहों का प्रीव्यू है। हमें नेताओं से ज्यादा मांग करनी होगी, रिन्यूएबल में बदलाव तेज करना होगा, फ्रंटलाइन देशों को अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता देनी होगी। तुवालू की कहानी हमारी कहानी है। अगर हम तुवालू को डूबने दें, हम मानवता का एक हिस्सा खो देंगे।